जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कजरी तीज व्रत की कथा। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन कजरी तीज का व्रत धारण किया जाता है। इसे कजरी तीज, बूढ़ी तीज, सातुरी तीज, सातुई तीज, कज्जल तृतीया और सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को सभी जगह मनाने की अपनी अपनी परंपरा है। इस दिन विशेष प्रकार से खास करके सौभाग्यवती स्त्रियां तथा कुमारी कन्याएं व्रत को धारण करती हैं, तो इससे उन्हें मनोवांछित पति की प्राप्ति होती है। और सौभाग्यवती स्त्रियां अगर व्रत धारण करती हैं तो उन्हें अटल सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। इस दिन व्रत को अनेक प्रकार से मनाया जाता है। इस दिन बहुत से जगहों पर जौ, गेहूं, चने और चावल के सत्तू में घी, मीठा और मेवा डाल करके उसके कई पदार्थ बनाए जाते हैं और फिर चंद्रोदय के बाद पूजन आदि संपन्न करके उसी का एक बार भोजन ग्रहण किया जाता है और कहीं कहीं अगले दिन जाकर के सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो सभी अपनी परंपराओं के अनुसार ही व्रत को धारण करें। तो आइए सुनते हैं कजरी तीज से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, तीज माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि जैसे तैसे वह केवल 2 वक्त का भोजन ही कर पाता था। ऐसे में जो भाद्रपद महीने में तृतीया तिथि की कजली तीज आई तो ब्राह्मण की पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखने का संकल्प लिया और उसने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि सुनो जी, आज मेरा तीज माता का व्रत है, आप कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। इस पर ब्राह्मण बोला कि ओ भाग्यवान, देने के लिए मेरे पास दाम नहीं है, मैं सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा, ये मैं नहीं जानती, चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। यह बात सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया कि आखिरकार बिना पैसे के वह सत्तू कहाँ से लेकर आएगा। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान पर पहुंचा। उसने देखा कि साहूकार के साथ साथ उसके सभी नौकर सो रहे थे, तो वह चुपके से दुकान में घुस गया। सत्तू बनाने के लिए उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर के सबको 1.25 किलो का बराबर तोलकर ले लिया। जब ब्राह्मण ये सब कर ही रहा था तो खटपट की आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। ऐसे में साहूकार की नींद खुल गई। उसने ब्राह्मण को देखा और उसको पकड़ लिया। साहूकार की गिरफ्त में आए ब्राह्मण ने बहुत ही विनम्रता से कहा कि हे साहूकार, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मेरी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत किया है। मैं केवल 1.25 किलो सत्तू लेने को आया हूँ, लेकिन सत्तू न मिलने पर सत्तू बनाने की 1.25 किलो सामग्री लेकर जा रहा था। आप मेरी तलाशी लेकर देख लीजिए। इस पर साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के सामान के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ब्राह्मण ने कहा कि हे साहूकार, चांद निकल आया है, ब्राह्मणी मेरा इंतजार कर रही होगी। साहूकार की आंखें भर आई। नम आंखों से साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। इसके बाद से उसने ब्राह्मण को सत्तू, आभूषण, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति पर कजली माता की कृपा हुई। उसके दिन फिर गए, अच्छे दिन आ गए। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ कजली तीज का व्रत धारण करते हैं तो उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। जो इस कथा को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं उनका कल्याण होता है। साथ ही साथ सब लोगों की वैसे ही दिन फिरे जैसे तैसे, जिस तरह से ब्राह्मण के दिन फिर गए। कजली माता की कृपा सब पर बनी रहे।
तो बोलिए प्रेम से कजली माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेव देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।